हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास कराना शुरू किए हैं और मॉर्निंग में आपको एडवांस मैथ की वीडियो दे रहे हैं और इवनिंग में नंबर सिस्टम की वीडियो मिल रही है। ठीक है, और हम लोग ऑनलाइन क्लास में सबसे पहले एडवांस मैथ को लिए हैं और नंबर सिस्टम को लिए हैं। इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक को देखेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक में जो जो टॉपिक हमको अच्छा लगेगा, जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको पहले लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अलजेब्रा को स्टार्ट किया। अलजेब्रा में 2 लेक्चर दे दिए हैं, आज तीसरा लेक्चर दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, यदि x + 1/x = 5 हो तो x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। ये आपको एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये करंट आपको पूछा गया सीपीओ 2017 में। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सेट में भी मिला होगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग क्या कुछ कंसेप्ट को जानेंगे। ठीक है, देखिए x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 आता कैसे है, पहले इसको देखेंगे। बताइए 5 कैसे आता है। 2 और 3 को जोड़ने के बाद हमको 5 मिलता है कि नहीं। 2 और 3 को जोड़ने के बाद 5 मिलेगा। 2 और 3 को क्यों लिया है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको मिटा रहा हूं। देखिए हम क्या कर रहा हूं, x³ + 1/x³ + 1/x³ इंटू क्या x² + 1/x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको देखिए क्या मिल रहा है। इनमें इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा x के पावर 5। अब देखिए यहां पे 1/x³ में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 1/x प्लस इनमें x³ में यहां पे 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कट जाएगा x² से x² बचेगा x। अब इनमें 1/x³ इंटू क्या 1/x² में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा x के पावर 5। ठीक है, तो देखिए यहां से हमको क्या मिल रहा है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 प्लस x + 1/x मिल रहा है कि नहीं। तो ये रिजल्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अब मिटा रहा हूं बोर्ड पे और आपके क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, अभी आपको हमने बताया था जो हमको x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 लाना होगा तो हमको क्या करना होगा, x³ + 1/x³ इंटू x² + 1/x² को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिला x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 इंटू क्या इंटू नहीं प्लस x + 1/x मिला कि नहीं। अभी हम आपको दिखाए थे ना, जे x³ + 1/x³ इंटू x² + 1/x² को जब हम गुणा करेंगे तो x के पावर 5 + 1/x के पावर 5 प्लस x + 1/x एक्स्ट्रा हमको मिल रहा था ये टर्म। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। देखिए x + 1/x = k दिया हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। यहां पे देखिए x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, k का क्यूब - 3k। ये फॉर्मूला बता चुके हैं। यहां पे देखिए x + 1/x = k दिया हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, यहाँ पे k² - 2 होगा कि नहीं। ये आपको लेक्चर 1 में आपको बता दिया हूं ये कैसे आता है। आप इसको बेसिक से भी बताया हूं और कंसेप्ट से भी बताया हूं। तो देखिए यहाँ पे k के स्थान पे क्या है 5 है तो 5 का क्यूब 125 -3 इंटू क्या 5, यानी ये कितना बन जाएगा 110। यहां पे आइए, यहां पे k के स्थान पे क्या दिया है 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस क्या 2 बराबर कितना 23 मिलेगा कि नहीं 23। अब देखिए, अब यहां पे क्वेश्चन को बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए x³ + 1/x³ का मान कितना है 110 लिख दे रहा, इंटू है बीच में तो इंटू लिख दिए। x² + 1/x² का मान कितना आया है 23 लिख दिए। अब बराबर में क्या है x के पावर 5 + 1/x के पावर 5
अब प्लस क्या, x प्लस 1/x का मान, x प्लस 1/x का मान कितना दिया है, x प्लस 1/x का मान क्वेश्चन में आपको दिया गया है कितना, 5। तो यहां पे रख देंगे 5। बताइए हमको वैल्यू पूछ रहा है इसी का, हम x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। तो देखिए 18 यहाँ पे 23 में 110 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 30 मिलेगा। बोले मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर क्या, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 होगा। अब बोलिए इनमें अगर इसको 5 को घटा रहा हूं तो कितना हमको मिलेगा, 25 मिलेगा, 25 मिलेगा। ये 25 क्या हुआ हमारा करेक्ट आंसर हुआ। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 25 नहीं होगा, 25 हमारा क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप इसके कंसेप्ट को समझे होंगे। आशा करते हैं कि अगले क्वेश्चन आप लोग अपने आप से बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां पे दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू 4, तो x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। तो अभी आपको पिछले वीडियो में हमने पिछले आपको क्वेश्चन में बता चुके हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, सेम उसी तरीका से बनेगा। देखिए हम क्या करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे किसमें तोड़ेंगे, x³ प्लस 1/x³ में तोड़ेंगे। बोले तोड़ेंगे कि नहीं, इंटू क्या, x² प्लस 1/x²। इन दोनों को जब तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 अब प्लस x प्लस 1/x क्या मिलेगा, हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, x प्लस 1/x एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम यहां पे नीचे लिख दे रहा हूं, देखिए नीचे लिख दे रहा हूं। इन दोनों को जब तोड़ेंगे यहां पे तो हमको क्या मिलेगा, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 अब प्लस x प्लस 1/x क्या मिलेगा, हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब बोलिए x³ प्लस 1/x³ का मान कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान के निकालने के लिए क्या करेंगे, k का क्यूब माइनस 3k करेंगे। और यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू k दिया हो तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा, k² माइनस 2 होगा। तो देखिए k के स्थान पे क्या दिया गया है, 4, तो 4 का क्यूब कितना, 64 और 3 इंटू 4, तो ये इनको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 52 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर में से 2 को माइनस करेंगे कितना, 4 का स्क्वायर 16 में से 2 कितना, 14। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इनको हम बनाना शुरू कर रहे हैं, x³ प्लस 1/x³ का मान कितना आया है, 52 इंटू x² इंटू है तो इंटू दिए हैं, x² प्लस 1/x² का मान कितना लाए हैं, यहाँ पे देखिए 14 बराबर, यहां पे इसका वैल्यू तो पूछा जा रहा था x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 अब प्लस x प्लस 1/x जो एक्स्ट्रा मिल रहा था इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 दिया है। तो देखिए अब इनको गुणा करके हम 4 को घटा लें यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए 14 दूनी 28, 2 14 25 70 और 2 72 हुआ ना। अब बताइए इस 4 को अंदर लाएंगे, प्लस है उधर तो माइनस हो जाएगा, अंदर लाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5। अब बोलिए 728 में से 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 724। 724 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, ठीक है। चाहे तो आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं इसी टाइप में। देखिए अगले क्वेश्चन को मिटा रहा हूं क्वेश्चन को। आप लोग घर पे बैठे पूरे वीडियो को देखिए, पहले तो अपने मर्जी से बनाइए, उसके बाद नहीं बन रहा है तो वीडियो को देखिए, क्योंकि पहले से आप तैयार रहिएगा तो एग्जाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। इस लॉकडाउन के चक्कर में आप लोग मत ना पड़े, जब कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई वैकेंसी नहीं आएगी, पहले तैयार तो रहिए आप। सारे चीज सिचुएशन वैसे ही होंगे, जैसे ही ठीक हो रहा है
ये सब वैसे तुरंत एग्जाम होना शुरू होगा। सबसे पहले रेलवे का होगा, ठीक है। रेलवे का आप लोग फॉर्म एनटीपीसी का भरे होंगे, ठीक है। तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन अगला टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 5 हो तो आपको वैल्यू बताना है x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एलडीसी 2016 का, एलडीसी 2016 में पूछा गया है, ठीक है। कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, देखिए आपको पता है जी, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का मान निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों जगह माइनस कर दिया। तो बताइए, आपको याद तो होगा हमको 5 लाने के लिए क्या करते हैं, 2 और 3 को जोड़ते हैं तभी 5 आता है। लेकिन अब देखिए एक क्या है, यहाँ पे सम है और एक दूसरा क्या है, ऑड है। बताइए, आपको पता होगा जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस बनता है और माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस ही रहता है। तो सेम उसी तरीका से ऑड वाले पोजीशन को माइनस में ले लेंगे और सम वाले को प्लस में ले लेंगे। देखिए पहले हम इसको प्रूफ करके दिखाएं, x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 ये कहां से आएगा, इसको हम पहले प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इनको हम क्या कर ले रहे हैं, निगेटिव में ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव में ले रहे हैं। अब इनको सॉल्व करके देख रहे हैं हमको मिल क्या रहा है। देखिए इनमें इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x के पावर 5 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है क्योंकि अब इससे तुलना हम क्या करेंगे, इसी से करेंगे ना। 1/x³ में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/x। बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इनमें इनसे करेंगे, यानी x³ में यहां पे प्लस है और यहां पे प्लस है तो प्लस बीच में डाल देंगे, x³ और 1/x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। अब देखिए माइनस और प्लस माइनस दे दे रहे हैं। अब इनसे तुलना करेंगे, बताइए 1/x³ और 1/x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 5। बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं, यानी x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 को एक साथ ले रहा हूं। अब देखिए यहां पे प्लस दिया है आपको x और माइनस क्या, 1/x। देखिए इसको हम सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए यहां पे x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5, यहां पे बताइए हमको पहले चाहिए क्या, यहां पे देखिए प्लस x माइनस 1/x मिलेगा। तो ये आपको x माइनस 1/x क्या मिला है, एक्स्ट्रा में मिला है ना, एक्स्ट्रा मिला है। अब इसका प्रूफ देख लिए तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इसका चाहे तो प्रूफ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए मिला है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। आप लोग इसका पूरा फायदा उठाइए। चलिए देखिए, आपको पता है जी x के पावर 5 माइनस x के पावर 5 1/x के पावर 5 कैसे आता है, तो ये आता है x³ माइनस 1/x³ में हम x² प्लस 1/x² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप याद रखिएगा ये सब 3 क्या है, विषम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है। तो विषम को हमेशा निगेटिव में रखिएगा और सम को क्या, हमेशा पॉजिटिव में, ठीक है। देखिए इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा था, अभी नीचे में दिखाए थे, x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 अब प्लस x प्लस 1/x। बोलिए सॉरी यहां पे माइनस था, x माइनस 1/x एक्स्ट्रा मिल रहा था कि नहीं। आप पीछे में देखे होंगे, इसी क्वेश्चन में जब हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे थे तो आपको पीछे में दिखाए थे, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 प्लस x माइनस 1/x एक्स्ट्रा मिलेगा हमें, ठीक है। बताइए अब यहां पे देखिए आपको वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वल टू k दिया हो
तो एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का मान क्या लिखवाए थे आपको, के का क्यू प्लस क्या 3k। यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू के दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2। बोलिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए प्लस वाला में क्या बन जाता है माइनस, और माइनस वाला में क्या बन जाता है प्लस। तो देखिए यहां पे के स्थान पे क्या है 5, 5 का क्यों 125 प्लस 3 इंटू क्या 5 बराबर ये 125 में 15 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 140। यहां पे देखिए के स्क्वायर माइनस 2, के स्थान पे दिया क्या गया है 5, 5 के स्क्वायर में से 2 घटाएंगे कितना 23 होगा ना। अब देखिए अब क्वेश्चन को बनाना शुरू कर रहे हैं। यहां पे देखिए एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का मान कितना आया है 140, इंटू है बीच में तो इंटू दे दिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान कितना आया है यहाँ पे 23 बराबर। यहां पे देखिए इसका तो वैल्यू पूछा जा रहा है ना, एक्स के पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 5 को रहने दीजिए, प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स का मान कितना है क्वेश्चन में देखिए तो 5 है, 5 दे दिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 140 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 23 का 92 के 2 9 23 और 7 30 और 30 35, इसमें क्या घटा लेंगे 25, यानी ये हमारा कितना मिलेगा x के पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 5, क्योंकि ये प्लस 5 था तो इधर आया तो क्या हो गया माइनस में हो गया, यानी मिला क्या हमको x के पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 5 बराबर क्या मिला हमको यहाँ पे 33 से 20 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 33 से 75। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तैतीस से 75 गुणा में कहीं गलती किए हैं क्या, गुणा में कहीं गलती किए हैं, पर से एक बार क्वेश्चन को मिला ले रहा हूं। यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ओ सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, के स्क्वायर प्लस 2 होगा ना, के स्क्वायर प्लस 2 होगा। देखिए इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या दिया है 5 दिया है, तो हमको निकालना है क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान निकालना है ना, तो क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस क्या 2 बराबर कितना 25, और 25 उधर जाकर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिस्टेक से क्या कर दिया था हमने माइनस कर दिया था, इसलिए रॉन्ग आंसर आ रहा था। देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा 27। अब बोलिए यहां से हमको फिर से मिटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लाइन मिटा दे रहा हूं नीचे में, देखिए यहाँ पे देखिए 27 में 0 का 0, यहाँ पे अपने तरीके से मल्टीप्लाई कीजिएगा 27 4 का 108 10 27 से 10 37। अब बोलिए ये -5 है तो इधर आके घटेगा ना, ये क्या बचेगा x का पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 5। अब बोलिए 37 से 80 में से घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 37 से 75, क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। ये क्वेश्चन आपका एलडीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। देखिए सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज को समझ जाइएगा तो सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैथ एकदम आसान होता है, ठीक है। मैथ का कोई भी क्वेश्चन टॉप नहीं होता है, केवल आपको पढ़ के समझिए और देखिए कि क्या करना है। पहले हम देखिए क्वेश्चन यहां से बदल दे रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन में केवल डाटा चेंज कर रहा हूं। दिया गया है यदि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 हो तो x के पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 5 का मान क्या होगा। तो आप पिछले क्वेश्चन जैसे बनाए वैसे ही सेम क्वेश्चन बना सकते हैं, केवल देखिए 5 के जगह पे क्या कर दिए हमने 4 दे दिए हैं, तो आप आसानी से बना सकते हैं ना। देखिए हमको अभी बताया था कि x के पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 5 कैसे आता है, तो ये आता है एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू इंटू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से आता है। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा
एक्स के पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 5, अब प्लस क्या एक्स्ट्रा हमें मिलेगा x माइनस 1 बाई एक्स, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप इन दोनों को कैलकुलेशन करके देखिए ये टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए हमको पहले देखिए एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का मान निकालेंगे तब तो रखेंगे ना। देखिए यदि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 दिया हो तो हमको एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, k का क्यू प्लस 3k। ये कहां से आ रहा है, आप अलजेब्रा का लेक्चर फर्स्ट को देखिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, क्योंकि x माइनस 1 बाई एक्स का मान 4 दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, यहाँ पे k स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहां पे देखिए k का क्यू, k का मतलब 4 का क्यू 64 प्लस 3 इंटू 4 कितना 12, 64 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना 76 हुआ। यहां पे देखिए k स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, क्योंकि 4 का स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब देखिए क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते थे। देखिए यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू का मान कितना निकाले हैं 76 इंटू क्या 18 बराबर, यहाँ पे देखिए एक्स के पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 5 का तो मान निकालना ही निकालना है। अब प्लस यहाँ पे देखिए x माइनस 1 बाई एक्स का मान कितना आया है एक्स्ट्रा 4 आया है, तो 4 को इधर लाके घटाना होगा। तो देखिए 18 में 76 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 108 यानी 10, 18 से 126 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 136। इसमें क्या करेंगे -4 को घटा लेंगे, यो इधर प्लस में है तो अंदर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x के पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स के पावर 5। अब इनको जो घटा लीजिएगा वही आपका आंसर होगा, तो घटा लीजिए। यहाँ पे क्या मिलेगा 4, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे 1364 ही मिलेगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालेंगे क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए दिया गया है जी, यदि x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 हो तो x के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 का मान क्या होगा। x के पावर 6 माइनस प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 का मान क्या होगा। देखिए यहां पे देखिए ये 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 प्लस 3 को ऐड करेंगे तभी तो 6 आता है ना। 3 प्लस 3 को ऐड करेंगे तभी तो 6 आता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले क्यूब रूट निकालेंगे इसका। बताइए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या दिया है 3 दिया है। तो अगर हमको वैल्यू कोई व्यक्ति पूछा ये एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे k क्यू माइनस 3 के करेंगे, क्योंकि प्लस वाला में माइनस होता है, माइनस वाला में प्लस होता है। तो देखिए k का क्यू, k के जगह पे क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग कुछ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे 3 का क्यू कितना 27 और 3 माइनस 3 कितना 9, यानी कितना बन जाएगा 18 बनेगा। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हमको वैल्यू पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पे x के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 का मान क्या होगा। बताइए जस्ट इसका ये डबल है, क्योंकि अभी हम आपको यहाँ पे कंसेप्ट को दिखा देना हो। यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा पूछेंगे तो आप क्या बोलिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा k स्क्वायर माइनस 2, यानी 3 का स्क्वायर में से 2 घटाएंगे कितना 7। अगर हम आपको क्वेश्चन में ये पूछ दूं ये x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 क्या होगा, तो क्या करेंगे जस्ट इसका डबल है ना, तो हम क्या करेंगे x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4,
तो इधर क्या करना होगा, 7 के स्क्वायर 49 में से 2 घटा लेंगे, क्या मिल जाएगा हमको 47, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये आप कंसेप्ट को इधर देख लें। तो जस्ट बताइए इसका डबल करना है ना, तो इसका डबल करेंगे तो क्या करेंगे हम, 18 का स्क्वायर माइनस क्या करना होगा 2 करना होगा, यानी 18 का स्क्वायर कितना 324 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 322। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब अगले हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ रहे हैं। चलिए मिटा रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए यहां पे क्वेश्चन आपको अब ऐसे मिलेंगे। देखिए यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 19, तो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए बस क्वेश्चन आपको 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो आप देख के भी बता सकते थे। ये देखिए बस कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला पता होगा, जैसा हम आपको अलजेब्रा में फर्स्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूला लिखवाया था, सेम उसी फॉर्मूले पे है क्वेश्चन। देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर प्लस क्या 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। बस x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला वैल्यू कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है 19, अब प्लस क्या 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, बताइए 19 को इधर लाके घटाएंगे कितना मिलेगा हमें 0 3 30 मिलेगा, बराबर इधर कितना 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, बताइए इनको अगर काट रहे हैं तो हमें आंसर कितना मिलेगा 15 हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन अगला, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 13 कॉमा ए बी बी सी सी ए बराबर 50, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना 50, तो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन सेम ऊपर के जैसा ही क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला पता होगा तो आप बना सकते थे। ए प्लस बी प्लस सी का क्या होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी। अब यहां पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या दिया है 13 का स्क्वायर 169 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का तो मान पूछ रहा है, तो इसको हम क्या मान ले रहा हूं यहाँ पे रहने दीजिए, इसको लिख ले रहा हूं एक स्टेप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू ए बी बी सी सी ए का मान कितना दिया है 50, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए 50 गुना 100 को इधर लाके घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 69 ही मिलेगा। 69 इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चाहे तो आप इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले नेक्स्ट टाइप में हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, एक एसएससी का था एक रेलवे का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे। देखिए यदि ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 इजकल टू 8 हो
तथा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 हो तो आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है ए बी का मान क्या होगा। ये आपका सीपीयू 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है सीपीयू में। ठीक है, देखिए आप एक फॉर्मूले को याद रखेंगे। ठीक है, इसको प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 बराबर होता क्या है। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमको ये टर्म मिल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए के पावर 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 मिल जाएगा। आप इसको प्रूफ करके देखिएगा, आपको जरूर यही फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम डायरेक्ट इसका सॉल्व देते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका नहीं पता है तो इसको रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को रहने दीजिए, इंटू इसका वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है ना 4। तो बताइए इनको अगर हम काट रहा हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी हमको मिल क्या गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना मिल गया, 2। और आपके क्वेश्चन में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 4। अगर इक्वेशन इसको हम 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, इसको दोनों को अगर ऐड कर रहा हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो बताइए ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है कहा माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बी सॉरी प्लस ए बी क्या हो जाएगा 2ab। अब बराबर यहाँ पे कितना 4 और 2, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा ना, क्योंकि प्लस के स्थान पे क्या माइनस, माइनस के स्थान पे प्लस, तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 में से -4 को घटाएंगे क्या मिलेगा -2। अब बताइए इनको काटेंगे तो ए बी का मान कितना आ गया, -1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए मिटा रहा हूं इसको, केवल डाटा चेंज करेंगे यहां पे। देखिए क्वेश्चन में दिया है जे ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 इक्वल टू 12 हो, तथा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान दिया गया है 4, तो ए बी का मान ज्ञात करें। तो ए बी का मान ज्ञात करें, सॉरी यहां पे क्वेश्चन में माइनस ही दिया गया है, माइनस को ही रहने दिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 4, तो ए बी का मान ज्ञात करें। तो आप कैसे बनाइएगा, सेम उसी तरीका से ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4 बराबर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोले इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 12 दिया है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में निकालना है हमें, तो निकालिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू क्या, इसका वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, इनको जब काटेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा। तो देखिए यहां पे कितना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर हमें क्या मिला 2 मिला, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 आपके क्वेश्चन में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 4, इक्वेशन 2। सॉरी यहाँ पे 4 3 12 होगा ना, मिस्टेक कर रहे हैं, 4 3 12, यहाँ पे 3 होगा। बोले अब इनको देखिए हम दोनों को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो माइनस, यहाँ पे क्या प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए माइनस प्लस ए बी और प्लस ए बी कितना 2ab
बराबर 3 में +3 है -4 है तो घटाएंगे तो क्या -1, यानी ए बी का मान कितना आ जाएगा -1। ये 2 कहां चला आएगा, नीचे चला आएगा, यानी -1/2 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले टाइप में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगले टाइप को देखिए, अगले टाइप में क्वेश्चन कैसे मिलेगा, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पे बनाइए और इसको बार बार रिवीजन कीजिए। बार बार रिवीजन कीजिएगा तो ये होगा ना, आपको पूरा क्लियर होते जाएगा। जहां पे भी डाउट बन रहा है उसको फिर से क्वेश्चन वीडियो को बैक करके आप लोग देखिए। जैसे देखिए, यदि 5x - 3/x प्लस 5y - 3/y प्लस 5z - 3/z बराबर 0, तो आपको वैल्यू बताना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। पहले देखिए, पहले इसको हम बेसिक से बता रहे हैं, इसके बाद डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताएंगे। बताइए, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x/x माइनस 3/x। जब इनका एलसीएम लेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा नहीं, आप लेके देख सकते हैं बना के। यहां पे देखिए, हम अलग अलग ब्रेक कर ले रहा हूं, 3/y प्लस यहां पे देखिए 5/z/z माइनस 3/z बराबर 0। बताइए, ये काट दीजिए, जेड से जेड, वाई से वाई, एक्स से एक्स। यहां पे क्या बचा है, +5 +5 +5। बोलिए 5 5 10 5 15 माइनस, अब देखिए माइनस को यहीं पे कमन कर दे रहा हूं, यहाँ पे क्या बच रहा है 3/x प्लस माइनस को कमन कर लिया तो अंदर वाले टर्म प्लस में हो जाएंगे, 3/y प्लस 3/z बराबर क्या 0। बोलिए ये 15 माइनस, इनको जब हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 3/x प्लस 3/y प्लस क्या 3/z होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहां पे 15 को रहने दे रहे हैं, ऊपर से अगर 3 कॉमन काट रहे हैं तो 1/x बचेगा, 1/y बचेगा प्लस 1/z बचेगा कि नहीं बचेगा। इसको अगर 3 से काट रहा हूं तो क्या बनेगा 5, यानी इसी का 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान कितना होगा 5 होगा। 5 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये एक पैटर्न चल रहा है, जब पैटर्न चलता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहां पे +5 है, यहां पे +5 +5, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। देखिए 3 तो हर एक टर्म में मिल रहा है, -3 -3 -3 -3 -3 जो मिल रहा है यहाँ पे माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कि नहीं 3। तो 3 हमको 3 से डिवाइड करना है, माइनस वाले संख्या से हमको डिवाइड कर देना है, यानी 15/3 का मतलब कितना 5। 5 का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जैसे एक और क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसको मिटा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन 4x - 3, यदि 4x - 3/x प्लस 4y - 3/y प्लस 4z - 3/z बराबर 0, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान ज्ञात करें। बोलिए, तो हम अभी क्या बताए थे, जब आप क्या कीजिएगा 4 4 8 4 12, ये -3 तो कमन हो जाएगा, कमन हो जाएगा तो उधर बराबर होकर बाहर चला जाएगा, तो इस संख्या से हमको क्या करना होगा माइनस वाले से डिवाइड करना होगा, यानी 3 चौका 12 हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि लाइट नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, हम लोग शाम में नंबर सिस्टम के लिए तैयार रहिएगा, कॉपी और कलम लेकर। ठीक है, शाम में नंबर सिस्टम की वीडियो जाएगी, पहले इसे आप इसको सॉल्व करें और वीडियो को देखें।